श्रीमद्राम चंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता मुखिया मुख सोचाइए, कान पान कवे, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आज पादुका दान का मौका है। राम जी भरत जी को आज्ञा देंगे अयोध्या वापस जाने की, और बच जाने से पहले जो निर्देश दिया, जैसे मुंह इस शरीर को पालता है, खाता है खुद और लगता है सारे अंगों को, क्योंकि मुंह में तो जितनी देर रखा जाता है इतनी देरी तो रहता है, बाद बाकी तो सब दूसरे अंगों को चला जाता है। तो ऐसे जो समाज का मुखिया हो, राज्य का मुखिया हो, कोई भी हो, उसको खान पान को एक पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। महाराज भरत जी, आप जब राज्य शासन में जा रहे हो तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और दूसरी बात राम जी महाराज ने कही, राज धर्म सर्वसहित नोई, और जिमि मानमा मनोरथ गोई। राजा का राज धर्म क्या है? दो शब्दों में राम जी महाराज ने कि राज धर्म क्या है कि मन और मनोरथ, मन में कोई बात आती है और जब उसका एग्जीक्यूशन हो जाता है तब वो मनोरथ बन जाता है, लेकिन जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होता है तब तक वो बात मन में ही रहती है। तो राज धर्म ऐसा ही है कि जब तक राज आज्ञा कोई एग्जीक्यूट नहीं हो जाए तब तक वो बात गुप्त रहनी चाहिए, जैसे मन में छुपी रहती है। मन में तो कोई पूछे तो बतावे न बतावे। तो राज धर्म सर्वसहित नोई, जिमि मानमा मनोरथ गोई। राम जी ने राज धर्म चलाने की बहुत सारी विधियां और तरीके भरत जी महाराज को बताए, लेकिन भरत जी महाराज के चित्त में शांति नहीं आ रही थी किसी भी तरह से। तब राम जी ने बहुत प्रयत्न किए, माने तरह तरह से प्रबोध किया, समझाया। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, तदपि बिनु आधार मन तोष न शांति। जब तक प्रभु कोई आधार नहीं दो, अवधि पार पावो जय से, जिसकी सेवा करके मैं इस अवधि को 14 साल की को पार कर लूं, सो अवलंब देव मोहि देई, और अवधि पार पावो जैसे। कोई संतोष नहीं हो रहा, आधार मिल नहीं रहा। भरत जी पहले ही कह चुके हैं कि मेरे को आधार दे दो। तब अब राम जी महाराज सोचने लगे कि मेरे सब समझाने से काम नहीं हो रहा, तो जब मेरे समझाने से काम नहीं हो रहा तब तो मेरे को आधार ही देना पड़ेगा। और आधार क्या होता है? आधार वो होता है कि जिसके ऊपर में हमें विश्वास हो। अब भरत जी महाराज के चित्त में तो क्या विश्वास है कि मेरे तो आधार सीता राम के चरणों, मेरे तो आधार सीता राम के चरणों, मेरे तो आधार सीता राम
भगवान के चरणों के ही आधार है, तो बिनु आधार अब चरण तो भगवान दे कैसे। तब राम जी महाराज ने मन में विचार किया, क्योंकि अयोध्या से तो नंगे पांव चले थे और वन में आके जो मुनिव्रत वेश आहार वाली बात थी, तो मुनि लोग तो जो है पाँव में न चुभे इसके लिए खड़ाऊ पहनते थे। तब राम जी महाराज ने मन में सोचा कि भाई आधार कैसे दिया जाए, चरण तो दिए नहीं जा सकते, तो चरण जिसको चरण अपने ऊपर धारण कर, चरण जिसको अपने साथ धारण करते हैं वो दे दो। तब प्रभु करी कृपा भगवान ने जो है अपनी पादुकाएं निकाल के और भरत जी महाराज से कही कि हे भैया, आपको जो आधार चाहिए तो ये आधार आप जो है ले लो। और भरत जी महाराज ने उस आधार को लेके और बिल्कुल ऐसे अपने शिरोधार्य कर लिया माने साक्षात प्रभु करी कृपा पांबरी दीनी भरत शीस साधर लीनी। अपने सिर में शिरोधार्य कर लिया कि मेरे तो आधार नीचे रखा जाता है, लेकिन यहाँ भरत जी ने महाराज तो आधार को ही अपने सिर पर शिरोधार्य कर लिया कि इसका यदि ये मेरे ऊपर रहेंगे तो राजकाज सब लाजपति धन धन धाम गुण प्रभाव पाल सब राम जी ने कही थी, भलो ही प्रणाम। इसलिए जो है और भरत जी बारे संपूर्ण चरण पीठ करुणा निदान के जन जोग जामिनी प्रजा प्राण के। मिलकर चरण पीठे से हो गए जन जोग माने दो, जामिनी प्रजा प्राण के। जामिनी शब्द का अर्थ तो वैसे रात्रि से है, देव दंड जो जामिनी बीती, जैसे दिन और रात से जो है जीवन का आधार होता है, ऐसे भगवान राम के ये दो पादुकाएं जीवन के आधार के लिए प्रजा को जैसे मिल गई हों। और कुल कपाट कल कुशल कर्म के विमल नयन सेवा सुधर्म के, ये जैसे नेत्र कुल कपाट कर कुशल कर्म के, किसी भी कर्म को कुशलता से करने के लिए सबसे पहले नेत्रों की जरूरत होती है। और विमल नयन सेवा सुधर्म के, और जो है भगवान की सेवा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक वस्तु है वो सेवा करने के लिए नयनी है। तो भरत जी महाराज ने ऐसे इन राम जी के नेत्रों को या राम जी के चरणों को या राम जी की पादुकाओं को इस तरह से जीवन में स्वीकार किया कि भरत मुदित अब लंबा रहते असा सुख जैसा सिया राम रहते। ऐसा सुख हो गया भरत जी महाराज को कि जैसे सीता जी और राम जी ये दो जो है भगवान की पादुका मेरे लिए जो है हो। और जब ऐसी लीला हुई तब भरत जी के मन को आधार आ गया, और इतना आधार आ गया कि अब तो यही जो कुछ करेंगे, अब मेरे को तो कुछ करने। अभी तक तो महाराज राम जी समझा रहे थे कि गुरु जी का प्रभाव, बोले गुरु जी का प्रभाव कोई भी प्रभाव हो, लेकिन महाराज आपके चरणों का आधार नहीं है तो संसार के सारे आधार बेकार हैं। अब आपने ये आधार अपने चरणों का दे दिया, तो इसलिए सारे आधार जितने भी हैं वो सब मेरे लिए सहायक हो जाएंगे। और फिर भरत जी महाराज ने ऐसा समझे मांगे विदा प्रणाम करी, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोले प्रभु आप मुझे आज्ञा दीजिए, बस यहाँ जो वातावरण पैदा हुआ लोग वो चाहते हैं अमरपति कुटिल को अवसर पाई। इंद्र महाराज ने कही कि अब तो बहुत बढ़िया मौका है, ये दोनों भाई तो यहाँ लग गए,
और लोग बाग ये देख रहे हैं कि जी हुआ क्या, हम तो सोच रहे थे राम जी वापस चलेंगे, और राम जी वापस चलने के बाद भरत जी वापस जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा अब ऐसे में उचाट लगा दो जो सबको जो है अयोध्या अच्छी लगने लगे, और इस तरह से सब लोग अपने जो है मन के उचाट में तकलीफ पा रहे हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा है, किंचित भी किसी तरह की कोई बात है, सब चुप चुप, बिल्कुल चुप साधे हुए सब लोग बैठे हुए, और इधर राम जी और लक्ष्मण जी जो है एक दूसरे को इधर से लगा के और ऐसे हृदय मिल रहे हैं। तन मन बचन उमग अनुरागा, और धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भगवान के हृदय में ऐसा प्रेम भरत जी के प्रति उमड़ आया कि उनका धैर्य भी जवाब दे गया, और उन्होंने अपने धैर्य का त्याग भी कर दिया, माने आंखों से आंसू उनके बहने लगे। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। ऐसे भगवान के नेत्रों से आंसू बहते हुए देख के और देवता लोग भी दुखी हो गए, देखो हमारे लिए भगवान कितना दुख पा रहे हैं, इस तरह से। और मुनि गण गुरु धीर धीर जनक से, ज्ञान अनल मना तपे कनक से। गुरु जी जनक जी जैसे महान आदमी जो ज्ञान की अग्नि में तपे हुए सोने के समान खड़े हैं। तेउ बिलो के रघुबरा भरत प्रीति अनु अपार, लगे सराहना भय मगन तन मन सहित, भय मगन तन मन वचन सहित विराग विचार। राम जी और भरत जी की आपसी की प्रीति देख के ऐसा के भाई तन मन से इतने मगन हो गए कि उनके वैराग्य विचार। बोले वैराग्य क्या होता है? वैराग्य भगवत चरणों का प्रेम होता है, लेकिन यहाँ राम जी के चरणों में भरत जी का जो प्रेम है, उस प्रेम को देखते हुए वैराग्य हो न हो, भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। ऐसे यहाँ जनक गुरुमति करी गोरी, प्राकृत प्रीत कब बड़ी कोरी। अब जनक जी महाराज की क्या स्थिति हुई, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं उनकी स्थिति का वर्णन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो तो ज्ञान अनंत कसे कनक से, और मैं उनको जो है लौकिक प्रीत की रीति में फंसा दूंगा। तो इसीलिए प्राकृत प्रीत कह बड़ी खोरी, प्रकृति के अनुसार जो लौकिक जगत की प्रीति है उसमें जनक जी महाराज की क्या स्थिति है, इसको कहते हुए कहना बहुत गलत बात हो जाएगा। इसलिए वरुण तरह गुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कभी जाने लोगु। हृदय में यदि कोमलता है तो अत्यंत प्रेम के वातावरणों में बोलना किसे अच्छा लगता है। सब तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मैं इनके वियोग के लीला को मैं यदि वर्णन करूंगा तो लोग कहेंगे देखो ये कैसा निष्ठुर है, इतने वियोग के वातावरण को देख के भी इसके मन में वियोग पैदा नहीं हो रहा और अपनी अपनी रामायण गाने में लग रहे हैं। ऐसे भेंति भरत रघुवर समझाए, उन्हें रघुदमन रसिए लाए। राम जी ने फिर दोबारा से गले मिले और भरत जी को समझाया, शत्रुघ्न जी से मिले और सेवक सचिव स्वामी रुक्माई निज निज काज लगे, सब जाई, सब चलने के साज सजाने लगे और चल दिए। प्रभु पद बंदी भरत दो भाई, भगवान के चरणों में दोनों भाइयों ने वंदना करी और चले शीश धरे राम रजाई। राम जी की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके और वहां से चल दिए
और मुनि तापस बन देव ने ओरी सब सम्मान बहोरी बहोरी, सब लोगों को जो मुनि तपस्वी सबको सम्मान करके कि हमारे राम जी की तरफ से ध्यान रखना, ऐसी वंदना सब लोगों से करके लखन ही बैठ प्रणाम करी, सिरे दर्शिया पद दूर, चले सप्रेम शीस सुने सकल सुमंगल। लखन जी को प्रणाम करके सीता जी के चरणों की रज को अपने शिरोधार्य करके और उनके आशीर्वाद को सुन के समस्त मंगलों का मूल आदि शक्ति माता सीता का आशीर्वाद सुन के और वहां से चल दिए। बसानो जरा न पाई सिर नाई, न पाई सिर नाई, कीने बहुत विधि विनय। लक्ष्मण जी के साथ में राम जी महाराज ने जनक जी को प्रणाम किया। यहाँ शायद रामायण में पहली दफे राज नपई सिर नाई, सिर नवाया। अब सिर तो चरणों में नवाया जाता है, लेकिन लौकिक मर्यादा तो कहती है कि जामाता को जो है ससुर के चरणों में सिर नहीं रखना चाहिए, कुछ ऐसी सी मान्यता है और वो अपराध हो जाता है। कीन बहुत विधि विनय बढ़ाई, खूब विनय करी उनसे, महाराज आपने बड़ी तकलीफ पाई, देव दया बस बड़ दुख पायो, सहित समाज कान आयो। महाराज आपने बड़ी तकलीफ पाई, पूरे समाज को लेकर यहाँ जंगल में आए और पुर पग धारिया, राजा जनक ने आशीर्वाद दिया और फिर वापस चल दिए। और मुनि मई देव साधु सम्माने विदा की हरि समझाने। राजा जनक जी ने हरि और हर के समान वहां जो उपस्थित मुनि लोग थे सबको विदा किया। नहीं, गलत कह गया। सानो राम ने पैसे नाई कीन बहुत विनय बनाई। राम जी ने ये करा और जनक जी की मान्यता को रखा और उनसे कहा कि आप महाराज अब जाइए, पधारिए यहाँ से। और फिर सासू माता के पास गए और जाके उनके चरणों में वंदना करी और आशीर्वाद प्राप्त किया। और उनके संग में जो वामदेव ऋषि आए और जावाली ऋषि आए, उन सबको जो है प्रणाम किया। और जता जोग करी विनय प्रणाम, विदा किए सब सानोज रामा। जो जैसे योग्य था उसको उसी तरह से प्रणाम मान सम्मान दे के और सबको विदा किया। क्योंकि ये राजकाज तो था नहीं यहाँ कोई भेंट दक्षिणा दी जा सके, तो लेकिन मान और सम्मान ये दो ही चीजें सुलभ थी, उनको देके सबको विदा किया। नारी पुरुष लग मध्य बड़े रे, सब सम्मान निधि फेरे। जो भी अयोध्या प्रवासी छोटे बड़े थे सबको जो है सम्मान कर करके कि भैया बड़ी तकलीफ पाई आप लोग यहाँ मन में आए। भरत मात पद बंदे प्रभु, सबसे पहले जब प्रणाम करने का नंबर आया तो कैकेयी मैया के पास गए कि माता आपने जो मेरी लीला में सहयोग किया है मैं उसके लिए भरत मात पद बंदे प्रभु, असुचि सुने मिलिवे विदात कीन
सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। माता आप बिल्कुल चित्त में ऐसा मत समझना कि आपको दोष लगेगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। पालकी में बिठा के कुछ कैकेयी मैया को विदा किया। सीता मैया सब लोगों को मिली, अत्यंत प्रेम से कर प्रणाम भेंटी सब सासुओं को, तीनों सासुओं को, कोई मन में कैकेयी के प्रति दुर्भाव न होते हुए तीनों सासुओं को मिली। और प्रीत कहत कवि ये न उलासू, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे हृदय में सीता जी की प्रीति जो माताओं के प्रति है उसको कहते हुए जरा भी मेरे चित्त में उत्साह नहीं है कि मैं उस प्रीति का वर्णन करूं। क्यों कि ये जो सीता जी की प्रीति है ये अत्यंत कहना चाहिए गोपनीय है कि माता सीता वन में भी जब राम माताएं पधारी तो उनकी सेवा करी है और आदि शक्ति के रूप में उनकी सेवा करी है। तो प्रीत कहत कभी ये न उलासू, इसलिए कि मैं उस प्रीति का क्या वर्णन करूं, ये तो मेरे लिए बिल्कुल अगम है। और उन्होंने सुने से कि अभिमत आशीष पाई रही, सिय दो प्रीति समाई। उनका आशीर्वाद पाके और खूब अपने मन में सीता मैया प्रसन्न हो रही है। और सन एक जननी पहुंचाई, भाइयों ने दोनों ने मिलके और माताओं को सबको जो है विदा कर दिया। और सजी साज बाज गजबान नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। वहां से चल दिए महाराज। और हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाई सब लोग अचेता। हृदय में सीता जी और राम जी को धारण करके सब लोग बिल्कुल अचेतन अवस्था की तरह से अचेत होकर चल दिए, जैसे उनको चित्त में चेतना ही नहीं हो, पांव अपने आप ही उनके चले जाइए। बस आवाज ये पशु यारे चले जाए परवश मन मारे। जितने भी वाहन संग में आए थे वो मन मार के चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तीय पति बंदी प्रभु, सीता लखन समेत, मेरे अर्ज विस्मय सहित आए परन। ये सारी विदा की कार्रवाई करके राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अपनी पर्ण कुटी में पधारे हैं। इतने दिन इतने लोगों के समागम के बीच में रहने के बाद ये तीन व्यक्ति अकेले अपने आश्रम पे आए हैं। और उस आश्रम के आने के बाद उनकी क्या स्थिति रही और क्या लीला हुई इसकी चर्चा कर लेते हैं। हरिनाम कीर्तन।
राम नाम